Good morning, students. Welcome back in this class. In today's class, we'll be going to study about how can we measure time, and what are the units of time, and how the evolution of time took place, and how ancient people used to measure time. तो आज हम की क्लास हमारी जो डेडिकेटेड है वो हमारे टाइम को डेडिकेटेड है। तो आज की क्लास में हम समय के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे और उससे रिलेटेड हम समय की वैल्यू जो वैल्यू ऑफ टाइम है उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट लेट्स head to the worksheet that we had in our previous class. I had given you in the previous class. So what first question was, let me share the worksheet. What is motion? Yeah, just watch the screen. I'm sharing it with you. The first question says what is motion? सिर्फ एक ही बच्चे ने इसको रिप्लाई किया है। आई होप आप उसको जल्दी से रिप्लाई कर दें। सो व्हाट इज मोशन? मोशन इज बेसिकली द change in position with respect to time. When an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को जब टाइम के साथ चेंज करता है तो उसको कहेंगे कि हम इट इज़ इन मोशन। मान लीजिए जो एक बच्चा है वो यहाँ पे है, ए पोजीशन पे खेल रहा है, और एक जो दूसरी पोजीशन है वो पी है। मान लेते हैं क्रिकेट की पिच है। आई होप क्रिकेट आप सभी देखते होंगे। ठीक है, तो इस बच्चे ने यहाँ पे जो बैट्समैन है वो, इसके हाथ में एक बैट है। इसने बैट से एक बड़ा शॉट मार दिया इधर की तरफ, और फिर इसने क्या किया, इसने रनिंग स्टार्ट की। तो एक टाइम इंटरवल पे वो यहाँ पे था और दूसरे टाइम इंटरवल पे वो यहाँ पे पहुँच गया, भागते भागते इधर पहुँच गया। सो इस ड्यूरेशन में, मतलब इस टाइम में इसने क्या किया, मान लेते हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में उसको लगे 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने क्या किया है, कुछ दूरी कवर की है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको लगा है कुछ टाइम। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसकी जो पोजीशन थी उसकी पोजीशन मान लेते ए थी, और अब ये किस पोजीशन पे पहुंच गया, ये बी पोजीशन पे पहुंच गया। तो ए टू बी इसका क्या हुआ है, पोजीशन में चेंज हुआ है। तो मोशन क्या हो गया आपका, मोशन सिंपली आपका हो गया आपका चेंज इन पोजीशन In position. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपकी पोजीशन का चेंज होना क्या होता है, मोशन होता है। अब आई होप आप सभी ये वर्कशीट जो है इसको करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया इसके आंसर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई लीप ईयर हैज 366 डेज। अब इसका आंसर आप में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई आप में से मुझे बताएगा कि वाई लीप ईयर हैज 66 डेज। अपना जो कैमरा है उसको ऑन कीजिए और कोई बताइए, हैंड रेज कीजिए जिसको बताना है, जो बताना चाहता है इस क्वेश्चन को। What, sir? वाई लीप ईयर हैज 366 डेज। लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं, 366 डेज क्यों होते हैं? Who will answer? यस खुशी, आप ट्राई कीजिए। देखिए आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई। हिमांशु, यस हिमांशु। Sir, because every year six hour are left. That's why that hour collect and make one day. Okay, so let me elaborate it further. Anyone else who wants to add something to it? Okay, let me tell you. अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में उसको लगते हैं 365 डेज,
and 6 hours. ठीक है, अब एक साल में इतने लगते हैं, और जब 4 साल हो जाएंगे तो देखिए 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, फर्स्ट ईयर में 6 आवर्स, सेकेंड ईयर में 6 आवर्स, थर्ड ईयर में 6 आवर्स और फोर्थ ईयर में 6 आवर्स। जब आप इन सबको सम करेंगे तो आपको मिलेंगे 24 आवर्स, और 24 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 डे बनाते हैं। तो ये 1 डे है, ये 24 आवर्स मिलके 1 डे बनाएंगे, और वो 1 डे कौन सा होगा आपका, 366 डे होगा, एंड दैट विल बी 29th ऑफ फेब। इसलिए जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं, एंड आई होप आपको अब ये क्लियर होगा कि लीप ईयर में 29 डेज क्यों होते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है, आप बताइए, स्पीड क्या होता है? मैंने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी स्पीड क्या होता है। So the change of position in unit time called as speed. चेंज इन पोजीशन को हम एक क्वांटिटी बोलते हैं कि वो क्या हुआ है, अब उसको हम मेज़र कर रहे हैं। चेंज इन पोजीशन को कितना कितना चेंज इन पोजीशन हुआ है उसको हम मेज़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ स्पीड। जैसे कि हम प्रीवियस उसकी बात करते हैं, तो प्रीवियस इसमें जो बच्चा था उसने क्या किया था, जो बच्चा था उसने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था। मान लेते हैं ये 22 यार्ड्स होता है, 22 यार्ड्स होता है, 22 यार्ड्स होता है, इसको हम रफली मानते हैं ये 20 मीटर होता है। हम मान लेते हैं अपने ईज के लिए कि इट इज़ 20 मीटर, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ए टू बी कितना है, 20 मीटर है। 20 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने में उसको लगे मान लेते हैं 5 सेकेंड्स। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ आपका, 20 मीटर। ए टू बी पोजीशन के बीच की दूरी ये हो गया 20 मीटर, और इसको कवर करने में कितना लगा, 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने डिस्टेंस को कवर करने में कितना यूनिट टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू स्पीड। डिस्टेंस से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ये जो बच्चा है 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, दैट विल गिव यू स्पीड। ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब आगे बात करते हैं। महेश वेंट टू हिज अंकल्स हाउस इन गया विच इज़ 250 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन अ बस। तो जो महेश है, महेश एक लड़का है, मान लेते हैं वो गया है महेश एक लड़का है जो गया है अपने घर से, मान लेते उसका घर है नबी नगर में, और ये जो है डिस्टेंस है गया तक का, मान लेते हैं कि इट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स, और वो गया किससे गया है, बस से गया है। तो ये 250 क्या हो गया, डिस्टेंस। 250 क्या हो गया, डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स, और उसको कुछ टाइम लगा है। देखा आपने, अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि इट टुक 5 आवर्स टू रीच गया, तो उसको क्या 5 घंटे लगे हैं गया तक पहुंचने में, उसको टाइम कितना लगा है, 5 आवर्स लगे हैं। तो आपको क्या करना था, इसमें आपको स्पीड निकालनी थी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? The total distance covered upon total time taken. वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 250 किलोमीटर्स, और उसको टाइम कितना लगा है, 5 आवर्स। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कि 50 किलोमीटर्स पर आवर उसकी Sir, स्पीड। 50 kilometer in per hour. वेरी गुड मधु, 50 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है उसकी, मतलब कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विद आवर वर्कशीट।
सॉरी विद आवर कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम की। देखिए जो प्रीवियस ज़माने में जो लोग थे वो नहीं, एक चीज़ इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। जी मधु। सर व्हाट इज स्पीड जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने चैट में लिखा है सर, एक बार देख लीजिए सही है या गलत। बेटा उसको बाद में देखेंगे, अभी जो बता रहा हूँ मैं अच्छा चैट में लग क्या लिखा है क्या? ओके। स्पीड इज a scalar quantity referred to how fast and slow object is moving, right? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बेटा क्या होता है बेसिकली? वेलोसिटी एक स्पीड ही होती है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए एक जगह से बी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो होता है आपका टोटल, वो जो ए और बी के बीच में कितना वो घूमता है, कितना पाथ कवर करता है, वो होता है आपको डिस्टेंस। अब ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी जो ए और बी के बीच में होगी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में एक बार देखते हैं। कंट्रोल एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहाँ सुना है आपने? व्हाट इज यूनिफॉर्म? So uniform of school uniform. वेरी गुड। किसने बताया आंसर? लेट मी चेक। किसने बताया ये आंसर? सर अंजलि। अंजलि, वेरी गुड अंजलि, आपने बहुत अच्छा बताया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म जो आपको बोला जाता है कि आप यूनिफॉर्म में आओ, तो यूनिफॉर्म में आने का मतलब ये होता है कि आप सभी एक जैसे हैं। ऑल ऑफ यू आर सेम। मोहित राज, व्हाई आर यू लेट? Sir, hello. यस। Good morning, sir. Sir, actually my battery was dim, so that I have been late. This is not your first time that you are late. Please wake up on time. Please be aware that this class matters to you a lot. And if you are repeating these mistakes, it will be not fruitful for you. So make sure that you are well in time. Okay, so now pay attention. I was talking about यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इसलिए बोला जाता है आपको ताकि आपके बीच में कोई Sir, डिफरेंस ना रहे। यस हिमांशु। sir, I've seen in chat box, sir, what is uniform motion and what is non-uniform motion. ओके ओके, आई विल चेक इट। या ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ आपको। जब एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो आप सभी को जब बोला जाए कि यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म, इट मीन्स कि यू हैव टू बी इक्वल। मतलब आप सभी को के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, एवरी स्टूडेंट शुड बी इक्वल। तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो आपको पहनने के लिए बोला जाता है। दूसरी चीज़, यूनिफॉर्म का मोशन से क्या रिलेशन है? देखिए अब दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, दो प्लेसेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लेते सर हैं। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, सॉरी। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये दो प्लेसेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस। और इस प्लेस को पहुंचने में लग रहे हैं 3 आवर्स। ठीक है। और एक और जगह है उस पे उसका भी डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स है, उसको भी पहुंचने में लग रहे हैं 3 आवर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ की जो एवरेज जो स्पीड है दोनों केस में क्या है आपकी? 50 kilometer 50 किलोमीटर पर आवर। अब हिमांशु आप ध्यान से देखिए, जो आपका जो डाउट है वो जो आपने लिखा है वो अब कैसे मैं उसको गलत साबित करता हूँ, आप देखिए इसको।
उसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ उसमें थोड़ा सा अब देखिए अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो मैं आपको ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत साबित करता हूँ, बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो उसमें एडिशनल होगी। तो ये ध्यान से सुनिए आप। अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 1 और 2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो A to 1 का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स, 1 to 2 का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स, और 2 to B का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। सेम विद दिस A B 1 2 50 50 50। तो A to B जो A to 1 पॉइंट है यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है 50 किलोमीटर्स कवर किया है 1 आवर में, ठीक है। दूसरा जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स वो फिर कवर किया है 1 आवर में। तीसरा डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर्स वो कवर किया है 1 आवर। तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर्स। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 50 किलोमीटर्स। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने 50 किलोमीटर। तो जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तब हम कहेंगे कि वो किस में है यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो हिमांशु ने स्टेटमेंट लिखी थी उसको समझते हैं। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, इट हैज कांस्टेंट स्पीड। तो जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो कब हम कहेंगे कि वो कैसा है यूनिफॉर्म मोशन में। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए Yes, sir. अब दूसरी चीज जो देखते हैं, जब ये डिस्टेंस जो है अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे कि इट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि फर्स्ट आवर में तो वो चला गया 100 किलोमीटर्स, सेकेंड आवर में गया 25 किलोमीटर्स, फिर थर्ड आवर में गया 25 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट आवर में तो उसने 100 किलोमीटर कवर कर लिया तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई होगी, और उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो उसने क्या किया है, फर्स्ट आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, फिर सेकेंड आवर में फिर मान लेते हैं इसको 30 कर देते हैं 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट आवर में 20 किलोमीटर। वरना आप में से कोई बोलता सर लास्ट के 2 केसेस में तो वो इट वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट आवर में उसने क्या किया है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, सेकेंड आवर में कितना किया है 30 किलोमीटर किया है, फिर थर्ड आवर में कितना किया है 20 किलोमीटर किया है। तो क्या कर रहा है, इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पे समझते हैं कि जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कर रहा है कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड करेगी वेरी। वेरी करने का मतलब है उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। अभी देखिए यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड तो उसकी 50 रहेगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है। वो क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। तो जब वेरिएबल स्पीड हो, जब स्पीड उसकी चेंज हो रही हो, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपको नहीं भी क्लियर हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा आप देख लेना ऑन द यूट्यूब। यस यस, समवन हैज रेज्ड द हैंड। यस हिमांशु। Sir, sir, can I show you one picture, sir? यस प्लीज शो द पिक्चर। वेरी गुड।
विल एक्चुअली हिमांशु विल स्टडी अबाउट दिस इन आवर फ्यूचर क्लासेस। हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसके बारे में आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ने वाले थे, बट अभी चूँकि मुझे लगा कि इसको बताना ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू मोर डिटेल अबाउट ऑल दिस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। देख, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंशिएंट टाइम में बड़ा ही मुश्किल था। लोगों को लोग जो हैं वो सन के ऊपर डिपेंडेंट थे जो है टाइम के लिए। तो सन के डिपेंडेंट होने से पहले भी लोग टाइम का कैलकुलेट कैसे करते थे कि जब एक बार सूरज निकला और सूरज ढल गया और सूरज के निकलने के बाद फिर वो अगले दिन जब निकलेगा तो इसमें वो एक पूरा दिन मानते थे। मतलब कि मान लीजिए आज सुबह सूरज निकला 6 बजे, तो अगले दिन जब सूरज निकलेगा तब तक वो पूरा क्या होगा, एक दिन होगा। दैट विल कैलकुलेटेड टू बी 1 डे। सर ऐसे तो लोग दिन देखते होंगे, बट जैसे कब 12 बज रहे, कब 2 बज रहे, ऐसा कैसे जानते होंगे? ऐसा पहले ऐसी क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद जो है फिर सनडायल आए, मतलब कि जो सूरज होता है उससे कैसे हाउ दे कैन सी द टाइम दैट इमर्ज, बट वो भी बहुत टाइम के बाद आया। तो जब भी अब जो बात कर रहा हूँ ये बहुत एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ कि लोग कैसे जो है टाइम को समझते थे कि एक दिन से, एक सूरज निकलने से अगले सूरज निकलने तक क्या होगा, एक दिन होगा। अब वो जो लोग थे वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, मून के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने जो दिन है उसके लिए। अब जो मंथ है उसको सॉरी जो मंथ है उसको कैसे कैलकुलेट करते थे? मंथ को कैलकुलेट करते थे वो मून से। मून देखिए आप आपको पता होगा कि मून जो है एक फुल मून में और एक न्यू मून में और एक दूसरे न्यू मून में करीब 28 डेज का डिफरेंस होता है, राइट? 15 days, sir. 15 डेज और 28 डेज, न्यू मून टू न्यू मून Yes, sir. कितना होता है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Okay, I'm giving you a task. I'm giving you a task. You have to find out the difference between a new moon and a new moon. मतलब कि जब एक अमावस्या और दूसरी अमावस्या के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। आई एम गिविंग यू अ टास्क। या फिर एक पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो टाइम होता है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। आपको कैलेंडर में जाना है, अपने जो फ़ोन का आपके जो घर पे कैलेंडर होगा आपको देखना है उसके अंदर और आपको बताना है। ये मैं आपको जो वर्कशीट है उसमें भी एक टास्क डाल रहा हूँ, आप मुझसे कोई इसको जो है मुझे रिमाइंड करा देगा ये क्वेश्चन को, ये मैं एडिशनल क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। Sir, you can give this homework in winter holidays. नो, विंटर हॉलीडेज में भी आपको कुछ और होमवर्क मिलेगा, बट अभी के लिए आप ये बड़ा ही सिंपल सा टास्क, आपको क्या करना है, आपको कैलेंडर ही तो देखना है जाके। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने जो मम्मी हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। शी विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वन पूर्णिमा एंड सेकेंड पूर्णिमा। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा जब तक आती है, वन फुल मून टू अनदर फुल मून डे, वो कितना होता है, दैट विल शी विल टेल यू, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको जो अब आगे की चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। इससे जो अंदाज़ा होता था, एक मंथ का अंदाज़ा होता था, उसके बाद जो है ईयर का अंदाज़ा इसलिए होता, उस सीज़न की वजह से, मौसम की वजह से, कैसा वेदर हो रहा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते थे कि वो अगले साल, एक साल पूरा हो गया है। कि जैसे कि मान लीजिए अभी गर्मी पड़ रही है, तो अगले साल गर्मी कब पड़ेगी, मान लेते हैं अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जून का महीना है कि अभी गर्मी पड़ना शुरू, मतलब अभी बहुत ज़्यादा पीक पे है गर्मी। तो अगले साल जब पीक पे गर्मी आएगी तब हम कहेंगे कि, अगली बार जब पीक पे गर्मी आएगी तब हम कहेंगे कि एक साल हो गया है। तो अभी हमें मंथ का आइडिया नहीं है, लेकिन अगले साल जब गर्मी इतनी ही गर्मी पड़ेगी तब हम कहेंगे कि एक साल हो गया। चलिए ये तो ठीक है। Sir, यस हिमांशु। sir, they do New Year.
ये दे डू नॉट नो न्यू ईयर। न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही मॉडर्न है। अभी जो हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, एंशियंट जो लोग थे उनकी बातें कर रहे हैं हम। न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जो अभी दिन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स थे, जैसे कि आवर्स थे, मिनट्स थे, सेकंड्स थे, इनका आइडिया नहीं था। उनका आइडिया करने के लिए उन्होंने उसके बाद क्या किया, इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए, इन सभी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस की खोज की गई जिसको हम बोलते हैं क्लॉक, घड़ी। घड़ी की खोज की हुई और उसके अंदर जो घड़ी के अंदर जो मोशन का इस्तेमाल होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। आपने पेंडुलम देखा है कभी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पेंडुलम जो है एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मान लेते हैं अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है और वो अपनी एक्सिस पे 24 घंटे बाद सिर्फ उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो अर्थ का घूमना क्या हुआ, एक पीरियोडिक मोशन हुआ। सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्यूशन करना क्या हुआ, एक पीरियोडिक मोशन हुआ, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक साल के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो पीरियोडिक मोशन इस टाइप के मोशन होते हैं जो कि जिसको जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे पेंडुलम होता है, जैसे कि एक पेंडुलम है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो क्लॉक के अंदर जो होता है, घड़ी के अंदर भी आपके जो पीरियोडिक मोशन है उसी का यूज होता है। चलिए आज की क्लास को अभी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी टाइम परमिट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Sir, when we get our winter homework, sir. You will get your winter homework before the winter, a day before the winter holidays, right?